ऋषि, मुझे लगा था तन्वी भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम तन्वी से करते हो, पर देखो मैं तो गलत निकली। ये तन्वी भी कितनी पागल है ना, तुम जैसे पागल प्रेमी छोड़ के उसने उस पवन से रोका कर लिया। मैं उसकी जगह होती ना तो तुम जैसे प्रेमी पे ना सब कुछ निछावर कर देते। मुझे बड़ा तरस आता है तुम पे। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी, पर अब तुम क्या करोगे? वो तो पवन से रोका करके बड़ी खुश है। तो होने दो, अच्छी बात है, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। आफ्टर ऑल ऋषि सिंह बेटी, हजारों लड़कियां मुझ पे मरती। और तुम? अरे मैं तो पहले दिन से तुम पे सब कुछ लुटा देती, बस तुम एक इशारा करके तो देखो। बताओ क्या करना है, कहाँ चलना है? चलोगी मेरे साथ? आज मैंने तुमसे तुम्हारा ऋषि चुरा लिया तन्वी, आज तुम्हें हार के भी जीत गई। चलो। Excuse me, ladies and gentlemen, आज बैसाखी का दिन है, खुशी का दिन है, क्यों पापा जी? और आज के दिन किसी का रोका भी हो रहा है। Congratulations। आज मैं अपनी खुशी भी आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं। और जैसे आप सबको पता है, कुछ ही दिनों पहले मेरा भी रोका हुआ था, और आज मैं आप सभी को अपनी गॉर्जियस वुड बी वाइफ से मिलाना चाहता हूं। So ladies and gentlemen, presenting to you Anu। क्या बात है तन्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मेरी होने वाली बीवी के साथ डांस करते हुए देख अच्छा नहीं लगा, या मुझे उसके साथ देखकर अच्छा नहीं लगा? तुमने अपनी होने वाली बीवी के साथ जो करना है करो, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट। तो फिर ये आंसू क्या कर तुम्हारी आंखों में? तो चला गया इसलिए बाहर आई। और वैसे तुम्हें बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी होने वाली बीवी अपने होने वाले पति को खुश रखना जानती है। प्यार के बदले में उसे प्यार देना आता है। उसके सीने में दिल है, दूसरी तरह पत्थर नहीं है। तन्वी, उसे हंसाना आता है, दूसरी तरह रुलाना नहीं आता। दूसरों की दी हुई बेइज्जती ने मुझे उसकी इज्जत करना सिखा दिया, दूसरों की दी हुई नफरत ने मुझे उसे प्यार करना सिखा दिया। बस तन्वी, इस रोके को तोड़ने के लिए मैं कहूँ क्या तुम तोड़ दोगी? मैं ऐसा नहीं करूंगी, और तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ जो करना है वो तुम करो। तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हें किसी बात का फर्क पड़ता है या नहीं? एक लड़का पागल से तुम्हें कह रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम तो तुम्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। शायद तुम्हें उसका दिल तोड़ने में मजा आता है। तन्वी, तो प्यार मेरी आंखों में है, तुम्हारे लिए मुझे वही प्यार तुम्हारी आंखों में दिखता है, तो फिर झूठ क्यों कह रही हो मुझसे? बार बार क्यों झूठ कह रही हो? इस तुझे जाने दो। कहाँ जा रही? पवन के पास? हाँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तन्वी। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है ऋषि। और मेरे अंदर के दर्द का क्या? तन्वी, अपने अंदर के दर्द को अपने बाहर के दर्द से छिपाना बंद करो, बस बहुत हुआ। तन्वी, मैं नहीं जानता दर्द होता क्या है, और अब
दर्द किसी और मैं कुछ जानता नहीं। देखो मेरी हालत क्या होगी कुछ ही दिनों में, और मुझे छोड़ने की बात कर रही हो अब तो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। तन्वी मेरे दर्द के बारे में सोचो, जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रहा है उसके बारे में सोचो। मेरा छोड़ो ऋषि, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। सॉरी तन्वी को देखा, अभी दौड़ते हुए गई यहाँ से, रो रही थी। मेरी वजह से पता नहीं मुझे क्या हो गया था यार। उसने बुरा भला कह दिया मैंने उसे, बहुत दुख बहुत दर्द दिया है। पता नहीं वो मुझे जिंदगी में कभी मिलेगी या नहीं, पता नहीं फिर वो कभी मेरी शक्ल देखेगी या नहीं। भाई प्यार करते हो आप उससे? एग्जैक्टली और हम जिससे प्यार करते हैं ना उसको थोड़ा बहुत डांटने का हक रखते हैं यार। और इसी जहां तक मैं तुझे जानता हूँ तूने कुछ गलत नहीं किया होगा। भाई उसको एहसास दिलाना जरूरी है कि वो जिससे भाग रही है ना वो उसी का और उसका होके रहेगा। तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कब से करने लगा छोटे? जब से मैंने अपने भाई ऋषि को खो दिया। ये मेरा भाई थोड़ी है, ये तो तन्वी का है। तन्वी के बारे में बातें करता है, उसके बारे में सोचता है, उसके आगे पीछे घूमता है, जिसकी आंखों में सिर्फ तन्वी के लिए प्यार दिखता है। लेकिन हाँ भाई, आज तो आपने तन्वी को बात कह दी, लेकिन हाँ भाई अगर आगे से ऐसा कभी हुआ ना तो मैं आपका साइड नहीं लूंगा, उसकी साइड लूंगा। मैं आपको खो रहा हूँ भाई, उसके लिए, उसकी वजह से। जब से तन्वी मुझे मिली है मैंने अपने आप को खो दिया है। अब तो उसके दूर जाने के ख्याल से भी मुझे डर लगता है यार। अबे यार प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है, समझा? यार सही कह रहे हो। और छोटे तूने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह एवी मेरी सगाई हो गई तन्वी का रोका भी एवी होगा। That's like my brother. अब तन्वी को मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता, तन्वी मेरी बन के रहेगी। तुझे याद है उस औरत ने क्या कहा था? जो लड़की तुम्हारे लिए बनी है, जिसके लिए तुम बने, जो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें वो मिलकर है, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ है। अरे भाई वो पागल औरत नहीं छोटे, वो पागल नहीं है। उसने मुझे काली माँ का आशीर्वाद दिया, बचपन में उसने हमारा रिश्ता जोड़ दिया था। पता नहीं क्यों उसकी बातें मुझे सच्ची सी लगने लगी हैं। छोटे अब कुछ भी हो जाए, आज इस रोके को मैं रोक कर रहूंगा। भाई पवन कितना अच्छा लड़का है, संस्कारी भी है। आपको ना कुछ आउट ऑफ द वे जाके सोचना होगा। He's just so perfect. कैसे मुकाबला करोगे आप? उस लड़कियां मरती हैं उस पे, लोग ढूंढते हैं ऐसा लड़का शादी के लिए। भाई तो तू कर ले उससे शादी। भाई मेरी बात तो सुनो प्लीज, आई एम सीरियस। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? चांद इतना खूबसूरत होता है लेकिन तब भी उसमें दाग होता है ना, इसका भी कोई दाग होगा, कुछ तो पास होगा इसका। कोई पास नहीं, कोई पास नहीं है। जासूसी नॉवेल्स पढ़ रहा है क्या? जनाब आजकल व्योमकेश बख्शी पढ़ रहे हैं। अरे नहीं इसलिए सुन ना, समझाना भाई को, सच कह रहा हूँ, कुछ तो पास होगा उसका। जाने दोगे मिस्टर पास? रिलैक्स। मुबारक हो मुबारक हो। तो ऋषि पूरी तरह से तुम्हारी मुट्ठी में हो गया। कम ऑन मॉम, इतना स्वीट मत खिला मुझे। अरे फिगर का भी कुछ ध्यान रखो ना मेरा। पता चला इस चक्कर में उस पवन को ना मुझसे ज्यादा तन्वी हॉट और सेक्सी ना लगने लगे, तो मेरा क्या होगा? पवन को या ऋषि को? मामा पवन। हाय रब्बा, इस लड़की को सांड जैसे लड़की क्यों पसंद आते, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी बात सुन, इस वक्त तो सिर्फ ऋषि के बारे में सोच। इतना सोना मुंडा है, चिकना चिपड़ा भी है, और उसकी जेब सबसे ज्यादा गर्म है इस वक्त, इसलिए समझी? ये बात तो सही है मामा, पर सिर्फ ऋषि से मेरा क्या होगा? देख माँ हूँ तेरी, इसलिए सही राय दे रही हूँ। इस वक्त तो सिर्फ ऋषि के बारे में सोच। शादी के बाद जितने सांड चाहे पाल लेना, समझी? पक्का? पक्का। तन्वी, तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ पे ना रोके के दिन पे लड़का और लड़की एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। बोलते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है। अरे रोके के दिन क्या, हम तो अभी तक एक साथ खाना खाते हैं, है ना जी? तन्वी बेटा आप भी खाओ ना, अब आज के बाद तो आप दोनों को एक ही प्लेट में खाना खाना है, क्यों भाई? ऋषि पुत्र, अरे आज जल्दी से खाना खा, बड़ा ही स्वाद खाना है। आजा आजा आजा। हेलो गाइस, आ गया। मैं कहाँ बैठूं? बेटा चल आना यार।
बड़ी भूख लगी है। पवन तुम्हारी प्लेट से खा लो। आज नहीं, आज मेरी प्लेट में से सिर्फ तन्वी ही खा सकती है। क्यों? इट्स अ कपल प्लेट, यू नो। मीन शादी की डेट फिक्स होने से पहले ही प्लेट फिक्स हो गई, वो सिर्फ बीवी के साथ। आज तो प्लेट फिक्स हुई है, शादी के बाद तुम भी फिक्स हो जाओगे, लेकिन सिर्फ बीवी के साथ। उसके बाद लड़कियों को ताकना बंद। मॉम क्या है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लाइफ टाइम बैचलर रहने वाला हूँ। गर्लफ्रेंड के साथ तो शादी हो नहीं सकती ना, है ना? लाओ ना प्लीज, बहुत तेज भूख लगी है। तू कब रोती है कब हंसती है सब जानती हूँ मैं। जानती हूँ तुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ शादी करने के लिए कर रही है, तो मत करिए शादी। तू बाद में बहुत पछताएगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भाई छोटे, क्या बात है, क्या हुआ? ओमकेश बख्शी हो गया। साफ साफ बता बात क्या है? पहले प्रॉमिस करो कि आप अपनी स्पोर्ट्स कार मुझे दे दो। क्या राइट? एनीवेज क्यों? क्योंकि आपका और तन्वी का फ्यूचर मेरे हाथों में। एक हाथ में स्पोर्ट्स कार दो, दूसरे हाथ से फ्यूचर लो तन्वी के साथ। चल दे दी। क्या? जिस स्पोर्ट्स कार को आप मुझे छूने भी नहीं देते। वाह, लूज स्पोर्ट्स का क्या? तन्वी के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। अब बता बात क्या है? ओके ओके ओके। डन वो चीज मिल गई जिसे हम ढूंढ रहे थे, नहीं समझे? अरे यार देखो, एक मिस्टर पवन ना इतना परफेक्ट भी नहीं जितना हम लोग समझ रहे थे। अरे उसका भी एक पास्ट है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है भाई। हाँ रियली, और वो गर्लफ्रेंड यहाँ आ रही है, लेकिन ये मिस्टर पवन चाहते हैं कि वो ना आए, लेकिन वो आ रही है यहाँ पे 10 मिनट के अंदर भाई। क्या Are you serious? Are you serious? Yes भाई, सीरियसली। विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? चलो चलो मैं बता दूँ। ये सच नहीं है। तेरी आंखें चुराने से मैं तेरे झूठ पे विश्वास नहीं कर लूंगी दी। मैंने तब तो तेरी मदद कर ली थी, पर अब नहीं। तू क्यों मुझसे झूठ बोल रही है? क्या मैं तुझे नहीं जानती? हाँ, शायद तू भूल गई है, तो मैं तेरी बहन हूँ दी। तू कब रोती है कब हंसती है सब जानती हूँ मैं। जानती हूँ तुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ शादी करने के लिए कर रही है, तो मत करिए शादी। तू बाद में बहुत पछताएगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ना बोल दे।